क्या होता है जब किसी का बचपन ही उससे छीन लिया जाए? सोचिए, जब खेलने कूदने की, स्कूल जाने की उम्र में बच्चों को बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर करने पर मजबूर कर दिया जाता है। उनकी मासूमियत, उनके सपने, सब कुछ गरीबी और मजबूरी की आग में जल जाते हैं। आज हम इसी कड़वी सच्चाई को और करीब से जानेंगे अनीस जंग के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के जरिए। ये कहानी विश्लेषण करती है, मतलब एनालाइज करती है भयंकर गरीबी यानी ग्राइंडिंग पॉवर्टी और शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन के जाल में फंसे हुए बच्चों की जिंदगियों का। तो चलिए इस चैप्टर में और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब समझेंगे। फिर हम मिलेंगे साहिब और मुकेश से, जो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। हम इसके कोर थीम्स भी डिस्कस करेंगे और हाँ, सबसे ज़रूरी ये सीखेंगे कि एग्जाम में आने वाले सवालों के जवाब कैसे लिखने हैं। और आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो हमारा पहला सेक्शन है लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले चैप्टर के नाम की ही बात करते हैं। देखिए, ये जो टाइटल है ना, ये अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। देखिए, जैसे स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम खुशी, जवानी और उम्मीद मतलब जॉय, यूथ एंड होप का सिंबल होता है, ठीक वैसे ही बचपन भी किसी इंसान की जिंदगी का स्प्रिंग होता है। पर जब यही बसंत, यही बचपन गरीबी और बाल मजदूरी की वजह से छीन लिया जाता है, बस उसी को कहते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलते हैं साहिब आलम से, जो एक छोटा सा कचरा बीनने वाला लड़का है। तो कौन है ये साहिब? वो एक छोटा सा रैग पिकर है जो सीमापुरी में रहता है। ये दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाके में है। उसकी फैमिली 1971 में ढाका, बांग्लादेश से यहाँ आई थी। और वो अपना घर छोड़कर क्यों आए? क्योंकि तूफानों ने उनके खेत और घर सब कुछ तबाह कर दिया था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सीमापुरी के लोगों के लिए कचरे का मतलब अलग अलग है। बड़ों के लिए ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जीने का जरिया। ये कचरा उनके लिए सोना है, गोल्ड है, उनकी रोज की रोटी है। लेकिन बच्चों के लिए, उनके लिए तो ये रैप्ड इन वंडर है, एक खजाने की खोज जिसमें उन्हें कभी 1 रुपया तो कभी 10 रुपए का नोट मिलने की उम्मीद रहती है। सेही के ही शब्दों में, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। वो खुद कहता है, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी। और बस यही छोटी सी उम्मीद की चमक है जो उसे हर सुबह कचरे के ढेर तक खींच लाती है। लेकिन कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है जब साहिब एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। देखिए, जब वो कचरा बीनता था तो वो केयरफ्री था, अपनी मर्जी का मालिक, हिज ओन मास्टर। वो एक हल्का सा प्लास्टिक का थैला उठाता था। पर अब चाय की दुकान पर 800 रुपए महीना कमाने के बाद भी उसने वो केयरफ्री लुक खो दिया है। अब वो नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर है। और वो भारी स्टील का कनस्तर उसके हल्के प्लास्टिक के थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है, क्योंकि वो थैला उसकी आज़ादी का प्रतीक था। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं मुकेश से, जो फिरोजाबाद में रहता है। और मुकेश का एक सपना है, एक बहुत बड़ा सपना। फिरोजाबाद, जो अपनी खूबसूरत कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, एक और चीज के लिए भी जाना जाता है, और वो है बाल मजदूरी। यहाँ लगभग 20,000 बच्चे गैरकानूनी तरीके से कांच की गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। सोचिए, 20,000 बच्चे। जरा सोचिए, ये काम कितना खतरनाक होगा। बच्चे गर्म भट्टियों के पास बिना हवा और रोशनी वाली अंधेरी कोठरियों में, मतलब डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, काम करते हैं। कांच पर पॉलिश करने से जो धूल उड़ती है, उसकी वजह से वो बड़े होने से पहले ही अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इन बच्चों की आंखें अंधेरे की इतनी आदी हो जाती हैं कि बाहर की रोशनी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने सिर्फ अपना बचपन ही नहीं, अपनी आंखें भी दांव पर लगा दी हैं। इस मजबूरी को, इस फंसे हुए होने के एहसास को सबसे अच्छे से मुकेश की दादी समझाती हैं। वो कहती हैं, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन? मतलब ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत है। क्या भगवान की दी हुई ये परंपरा कभी तोड़ी जा सकती है? वो इस चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन मुकेश अलग है। वो इस निराशा में उम्मीद की एक किरण की तरह है। वो कहता है, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। एक ऐसी जगह जहां सबने अपनी किस्मत मान ली है, वो इस विशिष्ट सर्कल को तोड़ने का सपना देखने की हिम्मत करता है। तो साहिब और मुकेश की कहानियां हमें इस चैप्टर के कोर थीम्स तक ले आती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं।
तो की थीम्स क्या हैं? पहला, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी भयंकर गरीबी जो हर प्रॉब्लम की जड़ है। दूसरा, चाइल्ड लेबर, जो इसी गरीबी का नतीजा है। फिर है एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन एंड सोसाइटी, मतलब बिचौलियों और समाज द्वारा शोषण। इन सब का नतीजा क्या होता है? लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, मासूमियत का खो जाना। और फिर आता है जाति और परंपरा का विशियस सर्कल। पर इस सारे अंधेरे के बीच एक स्पार्क ऑफ होप भी है, मुकेश जैसे बच्चों के सपने। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी है। देखते हैं कि इस जानकारी को इस्तेमाल करके बढ़िया नंबर लाने वाले जवाब कैसे लिखें। एक बहुत कॉमन सवाल है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? समझाइए। तो इसका जवाब कैसे देना है? सबसे पहले अपना पॉइंट साफ साफ बताइए। नो, ही इज नॉट हैप्पी। नहीं, वो खुश नहीं है। फिर चैप्टर से की फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ही लॉस्ट द केयरफ्री लुक और इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। सिंबलिज्म को समझाइए कि कैसे स्टील का कनस्तर जिम्मेदारी का बोझ है और वो उसे अपने प्लास्टिक के थैले से ज्यादा हेवियर यानी भारी लगता है, जो उसकी आज़ादी का प्रतीक था। आखिर में ये कहकर कंक्लूड कीजिए कि वो पैसे तो कमाता है, पर अपनी आज़ादी की कीमत पर। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of फिरोजाबाद in poverty? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के चूड़ी मजदूरों को गरीबी में ही रखने की साजिश करती हैं? इस जवाब को लिखने के लिए आपको 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स के बारे में बात करनी चाहिए। पहला वर्ल्ड है फैमिली, जो पॉवर्टी और स्टिग्मा ऑफ कास्ट के जाल में फंसी है। और दूसरा वर्ल्ड है साहूकारों, बिचौलियों, नेताओं और पुलिस वालों का विशियस सर्कल। इन दोनों ने मिलकर बच्चे पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। और इसका नतीजा? इसने बच्चों के अंदर की हर पहल और सपने देखने की क्षमता को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं और चैप्टर के फाइनल मैसेज पर फोकस करते हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। की कैरेक्टर्स, साहिब वो रैग पिकर जो अपनी आज़ादी खो देता है, और मुकेश वो बैंगल मेकर जो सपने देखने की हिम्मत करता है। सेटिंग्स, सीमापुरी जहां कचरे में जिंदगी है, और फिरोजाबाद जो परंपराओं में जकड़ा है। सेंट्रल आइडिया, गरीबी और समाज का शोषण लाखों बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। और एक लाइन में टेक अवे ये है कि चाइल्ड लेबर इज अ सोशल ईविल, जिसे सिर्फ शिक्षा और हिम्मत से ही हराया जा सकता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है, गरीबी और परंपरा के इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है, क्योंकि असली आज़ादी, रियल फ्रीडम शिक्षा ही है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या मुकेश जैसे सपने देखने वाले इस चक्र को तोड़ पाएंगे? क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।